तो यहाँ से ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। कार्यक्रम का क्रम पूरा का पूरा हर्ष ने स्क्रीन पे रखा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड रहेगा यूनाइटेड ब्रूवरीज। टाइम पर्सपेक्टिव 1 से 2 दिन तक ट्रेड करा है 1833 पर। सेटअप सही है, अप मूव ऑन है, कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 1820 का, कुछ खास नहीं है, सिर्फ 13 रुपीज का स्टॉप। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में यूनाइटेड ब्रूवरीज। 1-2 दिन का मूव है, बस 1900 टारगेट। 1900 के टारगेट के लिए यूबीएल काबा साहब की तरफ से आज दोपहर का एक बढ़िया ट्रेड निकल कर आ रहा है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिला है। डेली चार्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर भी हमें एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि जनवरी के हाइस थे उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो करंट लेवल्स पे भी आप एस्कॉर्ट्स में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 3024 3024 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3175 3175 के टारगेट सेट करने हैं। एस्कॉर्ट्स में ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 3100 वाला 3100 का कॉल ऑप्शन 85 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। इस ऑप्शन में 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आपके 135 135 रुपए के होंगे 3100 के कॉल ऑप्शन। ओके, स्कॉट्स सबसे एग्रेसिव अगर कोई डेरिवेटिव स्टॉक मेरे इस वक्त शीट पे है जहाँ पे ओ एडिशंस ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है, वो ये है। ओवर हीटेड है बट स्टिल मोमेंटम काफ़ी शार्प है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा अभी के लिए ट्रेड यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल में रहेगा। एमएफएसएल भी बहुत अच्छे सेटअप पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 1080 से 1100 के लिए आपको कुछ आई मीन ओवर नेक्स्ट फ्यू सेशंस आपको ये दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइन स्टिल 1020 बाय कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1010 का रखिए और यहाँ पे वेट फॉर टारगेट स्टिल 1080 टू 1100। मैक्स फाइनेंशियल में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं कि तेजी की इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए हमें सबको पता है आज रिलायंस अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग रिलायंस में थोड़ी और आएगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि 2970 के ऊपर फ्यूचर में 2970 के ऊपर फ्यूचर में ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2960 का। 2970 के ऊपर हम बाय करेंगे। जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 3010 का। 2983 पर राजेश जी की बात जो आपने सुनी वो ये है कि यहाँ पर सुबह से याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी। पिछले कुछ सेशंस में शॉर्टिंग काफ़ी थी, वो कवर होती हुई वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है, उसमें राजेश जी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहरहाल सिंस इट्स बाय कॉल, ये एक सकारात्मक नज़रिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, तो आपसे एक आग्रह है कि प्लीज़ किसी एक अपने निजी सलाहकार की राय ज़रूर रखें इस ट्रेड या किसी भी प्रकार के निवेश के किसी भी सोच पर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, जिसके अंतर्गत ये चैनल सीएनबी से आवाज आता है। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक हमारे रात पर आया है वो है लॉरस लैब। एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 10% का फ्रेश ओ एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ एक दिनों से लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉरस लैब को करंट लेवल पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 443 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 465 एंड 475 के दो टारगेट। ओके, तो लॉरस लैब जो आई थिंक फ्राइडे भी हम ट्रेड में स्पॉट कर रहे थे, वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम था, उसमें फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है और अगला पड़ाव आपका रहेगा 465 की तरफ। शरद, आफ्टरनून। आज तो विकल्प तो इतने सारे हैं, बताइए क्या पिक किया है आपने ट्रेड? मुझे लगता है टाटा केमिकल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो टाटा इन्वेस्टमेंट वाली लिस्टिंग की खबर आई थी उसके बाद एक एडिशनल 250-300 रुपए की वैल्यूएशन की कर कंपनी में आई है। अगर वो मतलब लिस्टिंग नहीं भी होती है तो मुझे लगता है वैल्यू तो सर्टेनली कंपनी के अंदर है। इसके अलावा जो मेन बिजनेस है सोडा ऐश में वो एक लीडिंग पोजीशन रखते हैं ग्लोबली और इंडिया में भी। उसके अलावा कंपनी करीब 3000 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर रही है, 2.5 से 3000 करोड़ का, जिसमें मेजर पोर्शन ऑलरेडी कंपनी खर्च कर चुकी है। 400-500 करोड़ और बाकी है। और इसके अलावा अगले 2 से 3 सालों में FY25 से 27 के अंदर भी 2000 करोड़ की और कैपेक्स की योजना है कंपनी की। तो मुझे लगता है ये कैपेक्स काफी होगा कंपनी में और 25 से 30% ग्रोथ ड्राइव करने के लिए आने वाले समय में। और अर्निंग्स के टाइप से मुझे लगता है कि अगले साल भी लगभग कंपनी 50-55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आसानी से डिक्लेयर कर देगी
और 20 का मल्टीपल स्टैंडअलोन जो बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट के उसको आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1000-1100 का भाव वहाँ और 250-300 जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन पकड़ के मुझे लगता है 1350-1300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा केमिकल एक काफी डिसेंट बेट है। तो टाटा केमिकल्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए राय है। एक पूरा पॉकेट जहां पर आज हमने देखा एक